हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 8.1। इसमें सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मान के चलेंगे हमारे पास एक त्रिभुज है जिसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है। कैसा त्रिभुज लिया जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोण समकोण होता है। क्लियर है? इसको हम नाम देंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें कहीं पर एक और कोण होता है जिसे हम यहाँ पर थीटा कोण मान लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप नोट करके लिख देना कि थीटा यानी कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कैसी होती है? लंब होती है। यहाँ पर हमारा कोण दिया होता है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा जो भी निकालते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा कैसी होगी? लंब होगी। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। 90 अंश के सामने की भुजा कैसी होगी? कर्ण होगी। जो शेष बची उसे हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसमें कुछ और फॉर्मूलेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी। यहाँ पर इनके फॉर्मूले याद करेंगे तो साइन थीटा का मान होता है 1 कोसेक थीटा। अगर इसका उल्टा करें तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का मान 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा का मान 1 टेन थीटा। मतलब साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। इन फॉर्मूलों के बाद हमें कुछ और फॉर्मूले याद करने हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। क्लियर है? यहाँ पर ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा और ये हो जाता है टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाता है सेक थीटा। और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। टेन के उल्टे कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालें, किसका मान निकालें? साइन थीटा का मान निकालें, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब। एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण। यहीं से अगर कोसेक थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार, ए फॉर आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो नीचे से ऊपर चलो। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हमें टेन थीटा का मान निकालना है तब तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। और इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। ये होते हैं इनके कुछ फॉर्मूले। अगर हमारा कोण यहाँ पर न होकर कोण यहाँ पर है, ऊपर दिया है कोण, ये तो हमेशा 90 अंश रहना है। अगर कोण यहाँ पर है ए बी सी, तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब रहेगी। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये हो जाएगी
आधार जो तीसरी बचेगी। क्लियर है। इसमें एक और फॉर्मूला लगता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय। मतलब अगर हमें दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो उसमें हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही मान्य है। क्लियर है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मान के चलेंगे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C, जिसका कोण B समकोण है। इसका मतलब ये है कि कोण B 90 अंश का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को निकालना हमारे लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा को निकालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है ना। हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा कर्ण इक्वल टू, अगर यहाँ से वर्ग को उठाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, लंब स्क्वायर। लंब कितना है? यहाँ पर खड़ी हुई भुजा होती है वो होती है लंब, और पड़ी हुई भुजा होती है वो होती है आधार। जब तक कोई ना कोई कोण न दिया गया हो तब तक खड़ी हुई भुजा लंब होती है, पड़ी हुई भुजा आधार होती है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। तो लंब का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका मतलब है 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होगा? 576। कितना होगा? 576 प्लस 7 का वर्ग 49। क्लियर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। अगर रूट से बाहर निकालें तो ये निकलेगा 25। इसका मतलब ये है कि कर्ण यानी कि AC बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण क्या है हमारा? यही है ना। AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। और हमें दिया क्या है? यहाँ पर लिखेंगे दिया है। पहले से क्या दिया है? AB बराबर दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया है, BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम इनके मान निकाल सकते हैं, जबकि पहले ऊपर लिख लेंगे हम लाल बट्टे कक्का, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है? साइन A का। किसका निकालना है? साइन A का। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब। साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर साइन होता है तो लंब बट्टे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। अब A को देखेंगे सबसे पहले। A कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके लिए लंब ये हो गया यानी कि BC, और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा यानी कि BC बट्टे AC। कितना हो जाएगा? BC बट्टे AC। BC बट्टे AC। क्लियर। BC का मान कितना है? BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर अपॉन AC का मान कितना है? AC का मान आया है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा साइन A का मान। क्लियर है। अब निकालना है हमें कॉस A का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस A का मान। और कॉस A बराबर क्या होता है? दूसरा होता है कॉस का। तो आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। अगर हम आधार की बात करें तो कॉस में आधार की बात करें A से देखेंगे तो आधार कौन सा होगा?
कोण के सामने की भुजा कौन सी होती है, लंब, और ये वाली भुजा होगी आधार, और ये क्या है, कर्ण। इसके लिए क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब, ये होगी आधार, ये तो कर्ण है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार है ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बट्टे कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। अब हम ए बी और ए सी के मान रख देंगे। ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए का मान, ये हो गया हमारा साइन ए का मान। अब निकालना है हमें साइन सी और कॉस सी का मान। क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ये तो काट देंगे। सी के लिए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये हो गई लंब, ये हमेशा कर्ण रहेगी क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, आधार। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन सी यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, और लंब देखेंगे इसके लिए लंब ये हो गया ए बी, कितना हो गया, ए बी बट्टे कर्ण ए सी। अगर इनके मान रखेंगे तो ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 बट्टे ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान हमने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर। कितना आया है, ए सी का मान आया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि साइन सी बराबर कितना आ गया, 24 बट्टे 25। इसी प्रकार कॉस सी का मान निकालेंगे तो कॉस सी के लिए भी ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण रहेगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। अगर हम आधार की बात करें यहाँ पर तो आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा कॉस सी का मान, ये हो जाएगा साइन ए का मान, ये हो जाएगा कॉस ए का मान, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे।